ओके सर, ओके। गुड मॉर्निंग डीएक्सन। मैं कविता शुक्ला, डीएक्सन इंदौर एमपी से डीएक्सन आरबीसी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और सबसे पहले मैं इंदौर वासियों को इंदौर के स्वच्छता में लगातार 5वीं बार प्रथम आने पे सभी को बधाइयां देना चाहूंगी। इसके साथ ही मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगी और बहुत बहुत नमन करूंगी हमारे प्रोफेसर के एन वासुपलैया जी का, डॉक्टर रत्ना मैम का और डॉक्टर एस रंजन जी का, जिनके माध्यम से हमें इतना खूबसूरत एक ज्ञानवर्धक आरबीसी यूट्यूब चैनल मिला, जिसके कारण आज हम पूरे देश में अलग अलग जगहों पे रहते हुए भी आज एक साथ हैं और सीख रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं और अपने अपने बिजनेस में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी और साथ ही मैं डॉक्टर लिम सियोजिन को नमन करूंगी, दिल से नमन करती हूँ और उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने एक इतनी बेहतरीन कंपनी के माध्यम से इतने बेहतरीन प्रोडक्ट्स हम तक पहुंचाए हैं और हमें एक रोजगार का माध्यम दिया है, आर्थिक रूप से, स्वास्थ्य के रूप में हमें बहुत मजबूत बनाने का काम किया है। आज मैं बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ अपने आप को कि मुझे इस चैनल में दूसरी बार मौका मिला है और आज जो मौका मिला है उसमें मुझे मेरी अपलाइन के परिचय देने के लिए मुझे बुलाया गया है। और वो जो हमारी अपलाइन जिनको मैं कहूँ, जो हमारे इस बिजनेस में जन्मदाता रहे हैं, वो ही हमें इस बिजनेस में लेके आए हैं। और जैसा कि इस बिजनेस के लिए कहा जाता है कि जो हमारी अपलाइन होती है वो एक लाइफ लाइन होती है, यानी कि जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री होती है उसमें हमारे अगर डाउन लाइन कभी छूट भी जाए, साथ अलग हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, हम दोबारा से अपनी टीम को बना सकते हैं, हम बहुत सारे डाउन लाइन्स को अपने साथ में ला सकते हैं, लेकिन हमारी अप लाइन का साथ हमसे कभी भी नहीं छूटना चाहिए। वो हमारे लिए एक लाइफ लाइन होता है, अगर उनका साथ छूटा तो हम बिखर सकते हैं। इसके लिए मैं एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहूंगी कि एक कमरा था और कमरे में ट्यूबलाइट थी, पंखा था और एसी भी था। और एक दिन इन सभी के बीच में अपनी अपनी अहमियत को लेके बात शुरू हो गई। ट्यूबलाइट ने कहा मैं बहुत जरूरी हूँ, मैं इस अंधेरे कमरे में रोशनी देती हूँ। तो पंखे ने कहा कि मैं बहुत जरूरी हूँ, मेरी वजह से कमरे में लोग बैठते हैं और उनको हवा मिलती है। एसी ने कहा नहीं, मैं भी बहुत जरूरी हूँ क्योंकि मैं इस कमरे को ठंडा रखता हूँ। और इन सभी की बातचीत हो ही रही थी, आपस में अपनी अपनी वैल्यूज को बढ़ा रहे थे और इतने में बिजली कट हो जाती और ये सारे जो चीजें थी वो अब बिना काम की हो गई। यानी कि अगर बिजली नहीं है, सप्लाई नहीं हो रही है, तो चाहे हम कितना भी कीमती सामान खरीद लें, इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक आइटम, वो चल नहीं सकते हैं। तो वैसे ही वो बिजली इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग में हमारी अपलाइन जो है वो बिजली का काम करती है। वो हमारे लिए हम सफलता का रास्ता बताती है, मार्गदर्शक होती है, हमें साथ में पकड़कर उस सफलता के रास्ते तक पहुंचाती है और हमें अपने लक्ष्य को पाने में हमारी मदद करती है। तो इसलिए हमें हमारी अपलाइन को हमेशा उनका हाथ पकड़ के ही चलना चाहिए। तो ऐसी ग्रेट अपलाइन के लिए मुझे आज बात करने का मौका मिला है। संजय कैथवास सर जो हमारे मेन अपलाइन है और ये मेरे बड़े बड़े भैया कह लें, ये मेरे हस्बैंड के दोस्त हैं, बहुत गहरे मित्र हैं। और इन्होंने ये महू इंदौर में जो आता है एमपी में, वहाँ के निवासी हैं
और इन्होंने बीकॉम किया हुआ है। और 2015 में डीएक्सन में इनका जो है इंट्रोडक्शन होता है। इनको जो है अस्थमेटिक एलर्जी की प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से इन्होंने कई जगहों पे इलाज करवाया, लेकिन वो संतोषजनक रिजल्ट कहीं पे भी नहीं मिला। और इसी दौरान उनके ससुर जी, जो कि उनकी अपलाइन है, श्री एलपी कैथवास जी, उन्होंने डीएक्सन के प्रोडक्ट के बारे में सर को जानकारी देते हैं। और क्योंकि संजय सर बहुत ही एक खोजी प्रवृत्ति के इंसान हैं, किसी भी चीज को अगर जानना चाहते हैं तो बहुत गहराई से उसके बारे में स्टडी करते हैं। और इसी के चलते उन्होंने इस डीएक्सन के बारे में पूरी जानकारी ली, प्रोडक्ट कैसे काम करते हैं, और फिर पूरे विश्वास के साथ इन्होंने प्रोडक्ट्स को यूज करना शुरू किया। और बहुत ही जल्द समय में इन्होंने अपनी इस परेशानी से छुटकारा पा लिया। आज वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। और इसके बाद धीरे धीरे इनका जो इंटरेस्ट बढ़ता गया, क्योंकि रियल एस्टेट का बिजनेस ये पहले से करते थे, तो धीरे धीरे इन्होंने साइड के वर्क के रूप में इस डीएक्सन बिजनेस को भी समझा और करना शुरू कर दिया, और करते गए। और आज उन्होंने हमारे लिए वो सब कुछ किया है। एक अपलाइन के रूप में हमें अपने पूरा समय दिया है हमारे लिए। हम आज जो कुछ भी हैं, तो वो संजय सर और हमारी जो ग्रेट अपलाइन समीर जैन सर हैं, उनकी कृपा से ही है। अगर उनका मार्गदर्शन नहीं होता तो आज हम यहाँ तक नहीं पहुंचते। और संजय सर ने हमें हमेशा अपने आप से पहले रखा है और पूरा फोकस किया जब हम इस बिजनेस में आगे बढ़ रहे थे। और अब उन्होंने अपने ऊपर फोकस करना शुरू किया है, इस बिजनेस को लेकर के सीरियस हो चुके हैं बहुत अच्छे से, और अपने बिजनेस, अपने रियल एस्टेट वर्क के साथ इस बिजनेस को भी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। और साथ में ये सर की हॉबी रही है, फुटबॉल खेलना बहुत पसंद है, फिटनेस को लेकर भी बहुत ज्यादा सजग रहते हैं सर। और इसके साथ ही ये डीएक्सन बिजनेस के बारे में अगर कहें तो जो अपना बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, चाहे वो इनकम प्लान हो या प्रोडक्ट डिटेलिंग हो, सभी में बहुत ही अच्छी कमांड रखते हैं। सर ने पिछले 1 साल के लिए जो कनाडा की एक हिंदी न्यूज पत्रिका थी, वहां के लिए उन्होंने जो है ग्राफिक्स डिजाइनर का 1 साल का उन्होंने वर्क किया था ऑनलाइन ही। और ऑनलाइन जो वर्क कैसे करते हैं, इसके साथ ही हम जो सोशल मीडिया का यूज कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में भी बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं। इसलिए हम इनको जो है सोशल मीडिया स्पेशलिस्ट भी कहते हैं। तो बहुत अच्छी तरीके से आज हमें बिजनेस करने में सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से हमें नॉलेज दे रहे हैं। एक बड़ा भाई के रूप में कहें, या एक दोस्त के रूप में कहें, या अपलाइन के रूप में कहें, हर तरह से हमारे लिए ये अवेलेबल रहते हैं, चाहे छोटी हो या बड़ी है। हर तरह की समस्याओं को हमें सुलझाने में मदद की है, आगे बढ़ने में पूरी तरीके से मदद करें, और हम सबका साथ सबका विकास कॉन्सेप्ट पे आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए मैं इनवाइट करना चाहूंगी मेरे अपलाइन, मेरे बड़े भाई श्री संजय कैथवास जी को, कि वो आए और आज अपना टॉपिक हम सभी के सामने रखें। सर, स्वागत है आपका बहुत बहुत। थैंक यू कविता मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत ही जोरदार और बहुत ही अच्छे जिस तरह से आपने मुझे बताया और इतनी तारीफ के पुल बांधे, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी किया मैंने अब एक बोल दीजिए कि जिस तरह से मेरा काम है वही मैंने किया है, और आगे भी मैं इसको इसी तरह से करता रहूंगा। आज बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा सबसे पहले मैं डीएक्सन आरवीसी यूनिवर्सिटी को, जिन्होंने मुझे इस पटल पे आकर बोलने का मौका दिया और सभी के सामने अपनी बात रखने का समय दिया। तो सबसे पहले मैं परमपिता परमेश्वर ऊपर वाले का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे इस पृथ्वी पे अवतरित करा कि मैं इस तरह का कुछ काम कर पाऊं, और जो अपने लोग हैं, सामाजिक लोग, और सभी के लिए कुछ अच्छा कर पाऊं, ये सब चीजें। फिर मैं अपने माता पिता को सबसे ज़्यादा नमन करना चाहूँगा, क्योंकि आज जो भी कुछ हूँ मैं, जो भी उन्होंने मुझे बताया, सिखाया, पढ़ाया और मुझे हर तरह का गाइडेंस दिया, जिसकी वजह से मैं आज लोगों के साथ और सबके साथ मिलके आज ये सब चीज़ कर पा रहा हूँ, ये उन्हीं की देन है। साथ साथ मैं हमारे कंपनी के फाउंडर डॉक्टर लिम सियो जिन, जिनकी वजह से आज डीएक्सन पूरे विश्व भर में जाना जा रहा है, और इतनी पावरफुल हर्ब जो एक एक व्यक्ति आज यूज कर रहा है और तरह तरह के रिजल्ट्स पा रहा है, जैसा कि मुझे भी रिजल्ट्स मिले हैं, जो मैं अभी बाद में बताऊंगा, आपको शेयर करता हूँ। तो कहीं ना कहीं उनकी वजह से ही ये सब कुछ हो पाया। आज मैं अपना दूसरा जीवन भी बोलूंगा तो गैनोडर्मा ही है, जिस वजह से ये मिला है मुझे।
तो डॉक्टर लिम सिंह जी को बहुत बहुत नमन। साथ ही हमारे महागुरु प्रोफेसर के एन वासुपलैया और गुरु माता रत्ना वासुपाल जी को मैं नमन करना चाहूँगा कि अगर वो ना होते तो डीएक्सएन इंडिया में नहीं आ पाता, और अगर आया है तो उसके बाद आज घर घर में, और मैं बोलता हूँ कि विश्व भर में अगर 70% अगर नेटवर्क कहीं जा रहा है तो हमारे ही गुरु माता और गुरु परम पिता परम गुरु के थ्रू ही जा रहा है, जिसकी वजह से आज सभी का कल्याण होते जा रहा है। साथ ही मैं नमन करना चाहूँगा डॉक्टर एस रंजन को फाउंडर डीएक्सएन इंडिया का, जिन्होंने आज इस अपॉर्चुनिटी को इंडिया में स्थापित करने में पूरा मदद किया। उसके बाद मैं हमारी ग्रेट अपलाइन समीर जैन सर को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने हमें हाथ पकड़ के चलना सिखाया, हमें आगे बढ़ना सिखाया, डीएक्सएन बिजनेस किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है वो सब चीज़ मुझे बताई। साथ ही साथ टीम को कैसे लेके चलना है ये सब चीज़ उन्होंने सिखाई। अगर वो ना होते तो शायद हो सकता है इस बिजनेस को जो जिस तरह से आज हम लोग इतना अच्छे से परफॉर्म कर पा रहे हैं या जो बता पा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उन्हीं की देन है। उन्होंने किस सारा बोलना मैं तो बोलूंगा कि बोलना तक उन्होंने सिखाया यहाँ पर आके इतने बड़े मंच पर। तो बहुत बहुत धन्यवाद समीर जैन सर का। फिर मैं साथ ही हमारे डीएक्सएन आरबीसी एमपी के हेड हमारे अपलाइन विप्लव भद्रा सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने समय समय पर सही मार्गदर्शन किया, और उस मार्गदर्शन के द्वारा ही हम लोग आज इस तरह की चीज़ों पे बढ़ते जा रहे हैं। साथ ही हमारे इंदौर के स्टॉकिस्ट और हमारे इंदौर के स्टॉकिस्ट समीर पंडित जी, जिनकी मदद के थ्रू आज हमारा जो साथ रह के इस बिजनेस को बढ़ाने में पूरा पूरा उन्होंने सहयोग किया। मेरे ग्रेट या बोल दें डायरेक्ट अपलाइन, जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है समय समय पे, रमेश नानीरिया सर जी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि जब भी मुझे कोई समस्या आती है, अगर वो चाहे रात को हो या 10 बजे हो, 11 बजे हो, 12 बजे हो, मैं सर को बेझिझक कॉल करता हूँ, या फिर जब भी कुछ मुझे मिलना होता है तो मुझे पूरी मदद करते हैं, बताते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा रमेश नानीरिया सर जी का। साथ ही मुझे इस बिजनेस में लाने वाले मेरे ससुर जी लालता प्रसाद कैथवा जी, उनका भी धन्यवाद करना करना चाहूंगा, क्योंकि अगर वो ना होते तो शायद मैं इस बिजनेस को भी नहीं दे पाता, और जो मेरा आज डीएक्सएन में आज दूसरा जन्म, मतलब अपनी जिंदगी में भी दूसरा जन्म हुआ है, यूं बोल सकते हैं। एक साथ मेरे को दो जिंदगी मिली है, दूसरी जिंदगी भी कहीं ना कहीं इस डीएक्सएन के कारण ही हो पाई है, और वो मुझे इंट्रोड्यूस करने वाले कहीं ना कहीं मेरे ससुर जी हैं, जिन्होंने मुझे दूसरी जिंदगी प्रोवाइड करी डीएक्सएन के द्वारा। इन सभी का धन्यवाद। साथ ही मैं अपनी सारे टीम मेंबर्स जितने हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। चाहे अभी कविता मैम ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है, सारा ही बहुत अच्छे से लीड कर रही हैं पूरा एमपी में, वो आगे बढ़ा रही हैं बिजनेस को। और साथ ही बिजनेस कविता मैम का बिजनेस बहुत तेजी से महाराष्ट्र और यूपी में भी बढ़ते जा रहा है। सीधी और रीवा में तो बहुत तगड़े तरीके से कविता मैम ने काम किया है। संदीप शुक्ला जी, इनके हस्बैंड, जो पूरी तरह से कमांड होल्ड करते हैं और बहुत अच्छे से बिजनेस कर रहे हैं, मेरे परम मित्र हैं। हम लोग बहुत सालों से साथ रहे हैं, करीब करीब 12 साल का हम दोनों का साथ है। इस 12 साल की इस छोटी सी जर्नी में हम लोगों ने बहुत कुछ अच्छा अच्छा किया है, और इस बिजनेस को घर घर तक पहुंचाने की हमारी पूरी मुहिम है। साथ ही मैं हमारे डॉक्टर अजय कुमार द्विवेदी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने भी बहुत अच्छे तगड़े तरीके से इस बिजनेस को आगे बढ़ाया है। और सभी टीम मेंबर्स, जिनका नाम अभी मैं नहीं भी ले पा रहा हूँ, उन सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इसी तरह से इस बिजनेस को करते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। और अब इसी के साथ मैं अपनी जो कहानी है वो मैं आपको शेयर करता हूँ कि मैं इस बिजनेस में आया कैसे। सिंपल है। मैं, जैसा कि कविता जी ने बताया कि एक बहुत ही 2008-9 में मुझे अस्थमेटिक एलर्जी हुई थी, और वो अस्थमेटिक एलर्जी इतनी बुरी थी, इतना हालत खराब थी मेरी, कि रात को सोते सोते मेरी नाक तक बंद हो जाती थी या गला चौक हो जाता था। इस तरह के हालातों से मैं गुजरा हूँ। और उस गुजरने के बाद मुझे ऑलमोस्ट मैं बोल सकता हूँ कि मैं अस्थमा टच कर चुका था, क्योंकि रात भर अगर कोई व्यक्ति सांस ना ले पाए, जिसका गला खुला ना हो, नाक बंद हो जाए, तो रात भर बैठ के ही बितानी पड़ती थी। वो रात जब मेरी बैठ के बीतती थी तो मुझे बड़ा बुरा लगता था, क्योंकि शादी के बाद वाइफ भी बोलती थी कि अब कुछ इसका इलाज किया जाए। इलाज के लिए जगह जगह भटके, बहुत सारे जगह इलाज भी किया, लेकिन आयुर्वेदिक हो या चाहे होम्योपैथी हो, एलोपैथ भी किया, लेकिन कोई रिलीफ नहीं था। रिलीफ के नाम पे ये था कि कुछ साइड इफेक्ट्स अलग आते थे,
वही मैंने, क्योंकि मुझे एलोपैथ से ये आराम हुआ था कि एलोपैथ की दवाइयाँ शुरू हुई और एलोपैथ से मुझे रात को नींद जरूर अच्छी आ रही थी, लेकिन उसके कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स होने लग गए, और वो साइड इफेक्ट्स इतने बेकार होते जा रहे थे कि मुझे स्किन एलर्जीज चालू हो गई। और वो इतनी गंदी थी कि उसके लिए एक अलग इलाज करना पड़ता था। मैं गया एक इलाज के लिए था और मुझे दूसरा इलाज भी करना पड़ा। तो एलोपैथ में यही होता है। फिर किस्मत ऐसी रही, किस्मत ने साथ दिया, और मेरे फादर इन लॉ, जिन्होंने मुझे डीएक्सन के आरजीजीएल गैनोडर्मा से इंट्रोड्यूस कराया, और उन्होंने बताया कि भाई ये प्रोडक्ट्स आप यूज करो, आपको इसमें आराम मिलेगा। और मैंने भी उनकी बात मानी और थोड़ा सा इसको स्टडी भी करा, क्योंकि इंटरनेट मेरे पास था उस जमाने 2015 में। और मैंने उसको पूरा पूरा पढ़ा समझा, और जब पढ़ा समझा तो मुझे लगा कि हाँ, ये वाकई में एक जबरदस्त हर्ब है, जिसको अगर मैं लूंगा तो इसका कोई फायदा हो ना हो, पर नुकसान मुझे कुछ नहीं होने वाला। और अगर मुझे कोई नुकसान नहीं होने वाला तो मैं इसको ले सकता हूँ। तो मैंने उसको लेना शुरू करा, और जैसा मुझे बताया गया, जैसा कि मुझे बताया गया वैसा ही मैंने इसको लेना शुरू करा। जिस तरह से मेरे को पेयर के डोज बताए गए, 1 2 3, मैं उसको अपग्रेड करता गया और बढ़ाते गया, और इतना जबरदस्त रिजल्ट रहा। मैं ये कहना चाहूंगा, शुरू के 4 महीने जो वाकई में पहले तो ऐसे थे कि 4 महीने तो लेने पर मुझे रिजल्ट्स कुछ ना के बराबर दिखे, लेकिन 5वें महीने के बाद से मेरे जो अस्थमा की गोलियां थी जो मैं रात में लेके सोता था, वो धीरे धीरे बंद होना शुरू हो गई। और टिल नाउ, मैं 2016 से आज हम 2021 में खड़े हैं, और इस दौरान में मेरे वो पूरी टेबलेट्स और वो सब चीजें बंद हो चुकी हैं। अब मैं कोई भी इस तरह का कोई भी एलोपैथ व किसी का भी सहारा नहीं लेता हूँ, और आज की तारीख में एक हेल्दी लाइफ जी रहा हूँ सिर्फ डीएक्सन प्रोडक्ट्स के द्वारा। डीएक्सन प्रोडक्ट्स के सभी प्रोडक्ट्स जो है मेरे फैमिली में सभी लोग 100% यूजर हैं। सभी लोग जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं हम लोग वही यूज कर रहे हैं, और उसके चमत्कारी रिजल्ट मेरे अलावा भी घर में बहुत सारे लोगों को मिले हैं। हम लोग वही यूज कर रहे हैं, और साथ ही साथ इस बिजनेस को भी हम लोगों ने समझा, क्योंकि प्रॉपर्टी के कार्य के साथ साथ, क्योंकि प्रॉपर्टी का कार्य ऐसा होता है कई बार तो इसमें पैसा इतना आता है, जैसा कई लोग जानते होंगे कि एक बार आ जाए तो 4 5 साल आप शांति से बैठ के आप रह सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो बिजनेस ऐसा भी होता है कि कभी कभी आपको पैसा ना भी आता है, लंबे समय तक नहीं भी आता है। तो वही चीज होती थी, और उसी के लिए हम लोग एक परफेक्ट रेगुलर इनकम की तलाश में थे कि जो मंथली इनकम आती रहे, और उस मंथली इनकम की तलाश कहीं ना कहीं डीएक्सन को समझा और जाना। जब बिजनेस को समझा तो फिर समझ में आया कि नहीं, ये एक परफेक्ट हो सकता है जिसके द्वारा हम लोग इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। इसी चीज को कंटिन्यू करने के लिए मैंने भोपाल में एक इवेंट था वो अटेंड किया। वहां जाकर मुझे समझ में आया कि हाँ, ये वाकई में एक जबरदस्त कंपनी है, जबरदस्त प्लेटफॉर्म है। अगर इस जगह पे मैं खड़ा हो गया तो जो भी ड्रीम्स हैं, जो भी सपने हैं, वो मैं पा सकता हूँ, और वो मेरे लिए जो भी मुझे पाना है वो सब मुझे मिलेगा। तो मैंने उनको शुरू किया, और उसके बाद मैंने लगा 2017 दिसंबर से इस बिजनेस में काम करना शुरू करा। इस काम को शुरू करने में शुरुआती दौर पर मैं बोलूँगा कि हमारे ग्रेट अपलाइन समीर जैन सर का पूरा पूरा मार्गदर्शन, पूरा सपोर्ट मिला। उन्होंने जगह जगह पे जिस तरह से हमें किस तरह से बिजनेस को करना है, किस तरह से प्रमोट करना है, कैसे लोगों को बताना है, ये उन्होंने हमें सिखाया। क्योंकि अगर आज वो ना होते तो शायद ये चीज़ मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता। साथ ही साथ फिर इसको बाद हम लोगों ने तरह जो भी मीटिंग्स होते थे, ट्रेनिंग कैंप्स होते थे, वो अटेंड किए। ट्रेनिंग कैंप्स में हरिद्वार कैंप मैंने अटेंड किया। वहां गया तो वहां नेशनल इंटरनेशनल लेवल्स के जो लीडर्स थे उनको सुना, और उनको सुनने के बाद मेरा पूरा विजन क्लियर था कि हाँ, मुझे अब इस बिजनेस में कोई रोक नहीं सकता, कहीं पे भी कुछ नहीं हो सकता। तो इस बिजनेस को मैं करना शुरू किया वहां से, और बढ़ाते गया धीरे धीरे। संदीप शुक्ला, कविता शुक्ला जी का साथ मिला, और इनके साथ मिलके इनका जो टीम मेंबर्स था सबको हम लोग लगे रहे, और धीरे धीरे इस बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने बढ़ाना शुरू करा। प्रोडक्ट्स के रिजल्ट्स लगातार मोटिवेट करते रहे। हमारी छोटी सी चाय भी इतना गजब का कमाल करती है कि कितना गजब का रिजल्ट देती है। तो यही चीजें हम करते रहे और आगे बढ़ते रहे। इसके लिए मीटिंग्स, ट्रेनिंग्स लगातार अटेंड की। सम स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ। और साथ ही साथ हम लोग अटेंड करते रहे, और मैं अब आपके सामने अपना प्रेजेंटेशन शुरू करना चाहूँगा, जिसके लिए आज हम लोग हैं। सर, इज इट विजिबल?
या है कैसे। तो मैं जो आज प्रेजेंटेशन देने आया हूँ वो है इस डायरेक्ट सेलिंग, जो मैंने स्टडी किया है, जो अब तक का मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि किस तरह से इस बिजनेस में मैंने कुछ ना कुछ अचीव करा, और किस तरह से अगर आप ये कुछ जो 9 फार्मूलाज हैं, अगर आप भी यूज करते हैं तो आपको भी इसके द्वारा सफलता मिल सकती है। यही हमारे सक्सेस सूत्र हैं। वैसे तो कामयाबी का कोई सूत्र ही नहीं होता, हर कोई और अपना अपना सूत्र बना के कर सकता है, पर कुछ ऐसे सूत्र हो सकते हैं जो आप अगर अपनी जिंदगी में अपने बिजनेस में अप्लाई करेंगे तो हो सकता है कि आपको भी उनसे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलें। तो ध्यान से सुनिएगा। पहला सूत्र जो हम लोग बोलेंगे, जो पहला फॉर्मूला है, वो है हम लोगों को पर 100% प्रोडक्ट यूज करना चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो होती है वो, उसमें हम लोगों को सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम जो प्रोडक्ट, जिस प्रोडक्ट को हम लोग मार्केट में सेल कर रहे हैं या जिन लोगों को हम बता रहे हैं, क्या हम उस प्रोडक्ट को खुद यूज कर रहे हैं। अगर हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं तो फिर हम खुद ही लोगों तक कैसे अपना चीज के लिए ऑनेस्टली अपना कमेंट बता बता सकते हैं, कि ऑनेस्ट रिव्यू कैसे देंगे कि हम लोगों ने ये प्रोडक्ट यूज करा है या क्या नहीं है। जैसे मैंने हर प्रोडक्ट बहुत 100% तरीके से यूज किया, मैं हर व्यक्ति को बता सकता था कि हाँ, मेरा सोप कितना जबरदस्त है, मेरा टी कितना ज़बरदस्त है, जिसकी वजह से मुझे इतना अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, मुझे क्या फ़ायदे हुए, क्योंकि मैं पूरी तरह से उसको यूज़ कर रहा था। तो वही चीज़ है कि जब तक आप प्रोडक्ट को 100% तरीके से, जो भी प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हैं, आप वही प्रमोट करें जिसको आपने यूज़ कर लिया है, क्योंकि उसके साथ आपके दिल की फीलिंग जुड़ जाती है कि हाँ, ये चीज़ है। और दूसरा कारण ये रहता है कि अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट रिकमेंड कर देते हैं जो आपने यूज़ भी नहीं करा, और सामने वाला अगर आपसे उसके बारे में क्वेश्चन कर ले, जब सवाल कर ले कि ये चीज तो ऐसी नहीं है, तो आप उसको प्रॉपर आप रिप्लाई भी नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने है तो उसको यूज भी नहीं करा है। जब यूज किया होता है तो आपको उसको क्लियर करने में, बताने में बहुत आसानी होती है। और कहीं ना कहीं एक हमारी कंपनी जो है वो इतने क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स बना रही है, तो हमें दूसरे मार्केट्स के प्रोडक्ट्स यूज करने की जरूरत ही नहीं। हमारे पास इतने जबरदस्त प्रोडक्ट है, क्योंकि अल्टीमेटली हर व्यक्ति डेली यूज के प्रोडक्ट्स कहीं ना कहीं यूज कर ही रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा यूज कर रहा है। जब हमारे पास इतने जबरदस्त प्रोडक्ट हैं, तो क्यों ना हम इन प्रोडक्ट्स को यूज ही करें और इन्हीं को बताएं, ताकि हमारा बिजनेस तो बढ़े ही बढ़े। हमें जो यूज करना है, देखो यू खर्चा तो हमें ऐसे भी करना है, खर्चा तो हमें ऐसे भी करना पड़ता है। भाई आप साबुन ला रहे हो, दूसरा लाओगे मार्केट से लाओगे, उस पर भी खर्च कर रहे हो। उसकी जगह रहा होगा आप डीएक्सन का ही यूज करोगे, पेस्ट अगर डीएक्सन का ही यूज करोगे, तो उससे फायदा क्या होगा? आपका पीवी बढ़ेगा, आपका बिजनेस बढ़ेगा, और आप साथ साथ आपका जो लोगों को बताने के लिए जो नजरिया है वो भी बदलेगा। तो हमें 100% प्रोडक्ट यूज करना है, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा एक सही राय लोगों तक सामने रख पाए। तो मैं यही कहना चाहूंगा, जब भी आप रहें तो बी अ 100% यूजर फॉर दिस। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा यहाँ पर, कि हमें एक मजबूत वितरक बनना है। वितरक, जैसा कि हम लोग सभी लोग जब डीएक्सन में ज्वाइन होते हैं, तो डीएक्सन में हम लोगों को एक आईडी मिलता है, और उस आईडी को हम लोग बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटर आईडी। वी आर ऑल डिस्ट्रीब्यूटर्स, वी आर ऑल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफ डीएक्सन। दैट्स वाई। तो और हम लोग, खास बात यह है कि हम लोग ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो सिर्फ एक एरिया बाउंड नहीं है, हम लोग इंटरनेशनली डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, कि हम लोग, हमारा प्रोडक्ट जो है वो हम कहीं पर भी प्रमोट कर सकते हैं। कि हम आज की तारीख में जो ऑनलाइन मीडिया आया है उसके द्वारा, तो आप बैठे बैठे इस प्रोडक्ट को जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आप विश्व में कहीं पर भी पहुंचा पहुंचा सकते हैं। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि हमारे जो गुरु माता और गुरु पिता हैं, उन्होंने पूरे वर्ल्ड में जो नेटवर्क फैलाया वो उन्हीं का फैला हुआ है। तो जब वो फैला सकते हैं तो हम क्यों नहीं। तो उसके लिए वही है कि हमें हमारे प्रोडक्ट्स को रेगुलर लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा। और जैसा कि हमारा प्लान भी कहता है, 20 डिस्ट्रीब्यूटर्स और 20 नेटवर्कर्स हमें चाहिए, क्योंकि अगर क्राउन एम्बेसडर बनना है तो हमें 20 नेटवर्कर्स की जरूरत पड़ती है। तो डिस्ट्रीब्यूटर्स हमें बनना पड़ेगा, और हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी बात पहुंचानी पड़ेगी। तो डिस्ट्रीब्यूटर्स आप पहुंचाए बनते जाइए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी बात कहते जाइए। तीसरा मैं बोलना चाहूंगा कि हमारा बिजनेस प्लान। देखिए, अल्टीमेटली हम और आप यहाँ पर आए किस लिए हैं? बिजनेस करने के लिए। वी आर द बिजनेस ओनर्स एंड वी आर द बिजनेस फाउंडर्स ऑफ दिस बिजनेस। हमें हमारे बिजनेस को लेके चलना है, बिजनेस को बताते चलना है, और बिजनेस का जो प्लान है, बिजनेस का प्लान मतलब
हमें डायरेक्टली ऐसा ही नहीं कर देना है कि हमें गए और बिजनेस प्लान लोगों को सीधे बताना है कि बिना उनकी जानकारी के, बिना उनको कुछ क्लियर करे। हमें पहले उनसे कनेक्शन बनाना है, कनेक्शन बना के हमें समझना है कि उनकी नीड क्या है, वेदर दे नीड द प्रोडक्ट्स और वेदर दे आर लुकिंग फॉर द बिजनेस, दे नीड मनी। अगर उन्हें लगता है कि उन्हें पैसा चाहिए तो यू शुड गो फॉर द मनी। आप उनको पैसा बताइए कि पैसा किस तरह से आता है। और जब आप उनको बताएंगे कि बिजनेस ऐसे वर्क करता है, या आपका पीडीओ वाला बिजनेस है, या आपको रॉयल्टी दे सकता है, जब आप घर बैठते हैं तब भी आपको बिजनेस दे सकता है, तो इससे जबरदस्त कुछ नहीं हो सकता। बिजनेस प्लान की बात करें तो बिजनेस प्लान आपको रेगुलर आपको अपने टीम मेंबर्स को बताना चाहिए। और जो भी नए लोग हैं उनको आपको कोशिश ये होना चाहिए कि डेली हम लोग कम से कम एक बिजनेस प्लान तो शेयर करें, जैसा कि मैंने भी किया। और इसमें कहीं ना कहीं मैं बोलूंगा जितने टीम मेंबर्स हैं या जितने भी लोग हैं, मैं कहीं भी जहाँ बैठता हूँ तो उसके बाद मेरा अल्टीमेट गोल यही रहता है कि कैसे भी करके कुछ भी हो, या तो बिजनेस प्लान मेरा प्रमोट हो या तो फिर मेरा प्रोडक्ट प्रमोट हो। हर हाल में किसी ना किसी फॉर्म में मैं कनेक्शन बनाने की कोशिश करता हूँ कैसे भी करके। और वो चीज़ होती भी है। जब हमारे दिल में चाह होती है और आग होती है तो अपने आप ये चीज़ कायनात भी हमारे साथ होती है और वो चीज़ हमारे साथ होने लगती है। तो मैं वही कहना चाहूंगा कि अपने बिजनेस प्लान को कभी भी नजरअंदाज ना करें, और बिजनेस प्लान जितना ज्यादा हम लोग शेयर करेंगे उतना ज्यादा हम लोगों को बिजनेस आएगा। और हमारा बिजनेस प्लान बहुत जबरदस्त है। आ, क्योंकि यहाँ से लोग रॉयल्टी कमाते हैं। अभी अगर मैं बोलूंगा कि किस तरह से मेरा लाइफ चला अभी कोरोना काल में ऑलमोस्ट हम लोग देखते हैं कि सभी लोग, जहां तक देखें, एक ऐसा समय था जब सभी लोगों के दरवाजे बंद थे। सब कहीं ना कहीं सभी लोग घर में बैठे थे। घर में बैठने के बाद किसी को इनकम ना भी आ रहा था, किसी का चल रहा था जिस तरह से भी चला, लेकिन हमारे बिजनेस प्लान के थ्रू हमारे को जो इनकम था, मेरा रेगुलर इनकम आता रहा और मुझे ऐसा कोई दिक्कत नहीं आई कि मुझे घर चलाने में कोई दिक्कत आई हो। तो बहुत ही अच्छा बिजनेस प्लान है हमारा। और इस बिजनेस प्लान के द्वारा आप अगर इसको रेगुलरली प्रमोट करेंगे तो आपको बिल्कुल इनकम आता है। अगला हम बात करना चाहेंगे कि कैसे इस बिजनेस को हम लोग अच्छा बढ़ाना है। भाई सिंपल सी बात है, अ गुड लर्नर इज अ गुड अर्नर। ओके, यू हैव टू बी अ गुड लर्नर फॉर अ गुड अर्नर। हम लोग जितना अपने आप को अपडेट करते जाएंगे, हम लोग जितना अपने आप को आगे बढ़ाते जाएंगे, उतना ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हमें रेगुलर सीखना है। रेगुलर सीखना है। रेगुलर सीखना मतलब ऐसा नहीं है कि हमने आज ये प्रेजेंटेशन पढ़ ली, देख लिया और आज यूट्यूब आरवीसी यूनिवर्सिटी पे आ गए तो हमें कल नहीं आना। हम लोग रेगुलर सीखेंगे। रेगुलर जब हम लोग सब चीजें अटेंड करेंगे तो हम लोग रेगुलर आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि किसी की बात हमें कब कहाँ पर पहुंचा दे कोई भरोसा नहीं है। तो जो व्यक्ति रेगुलर सीखता रहता है वो निश्चित ही आगे बढ़ता है। तो उसके लिए आप किस तरह से बढ़ाना है वो आप लोगों को अपने हिसाब से बढ़ाना चाहिए। और सिखाने की बात करें कि जैसे ये सीखने और सिखाने का बिजनेस है, इसके लिए भी मेरे पास एक फॉर्मूला है जो मैं अप्लाई करता हूँ। मैं जिसको भी आता है बिजनेस में उसको एक ही चीज बोलता हूँ कि आप इस बिजनेस में कम से कम 3 स्टेप में चलेंगे, 3 स्टेजेस में चलेंगे। पहला स्टेज हम लोग बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि पहला स्टेज होता है कि आप यहाँ पर आए हैं तो आप पहले साल के लिए आप एज अ स्टूडेंट रहेंगे। आपको लर्निंग मोड में रहना है, जितना हो सके आप लर्न करते रहिए। सेकेंड ईयर हम लोग आपको बोलेंगे, जो आपका सेकेंड स्टेज रहेगा। दूसरा साल आप टीचर बन चुके हैं। एक स्कूल में जिस तरह से टीचर होता है जो लोगों को गाइड करता है, उसी तरह से आप टीचर हो गए। क्योंकि सेकेंड ईयर आप टीचर हो, अब आपको जो आपके साथ टीम मेंबर्स आ गए हैं, अब आपको उनको सिखाना है। सिखाना है। जितना ज्यादा आप सिखाएंगे उतना ज्यादा आपका टीम का मेंबर बढ़ेगा। तो और तीसरा स्टेज जिसको हम बोलेंगे तीसरे साल में, अगर आप ये तीसरे साल में अगर आप बन जाते हैं तो वो होता है टीचर के ऊपर होता है प्रिंसिपल। ठीक है। तो अगर आप प्रिंसिपल बनते हैं तो प्रिंसिपल मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल सारे टीचर्स को और स्टूडेंट्स को होल्ड करता है, तो वो चीज होती है। तो अगर आप 3 साल इस बिजनेस में रहते हैं तो आपको अगर 1 2 3 वाला स्टेप अगर फॉलो करते हैं तो सीधी सी बात है, सीखने और सिखाना आपका चलता रहेगा। और सीखना हमें कभी भी बंद नहीं करना है, चाहे हम प्रिंसिपल बन जाएं तब भी, चाहे हम टीचर हो तब भी। क्योंकि रेगुलर सीखने से ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जो रेगुलर अपडेट होते हैं, रेगुलर सीखते रहते हैं, वही आगे इतिहास रचते हैं। इसके बाद हम लोग जो सीखने के लिए जो है, जो भी हमारे ट्रेनिंग वर्कशॉप्स, देखिए ट्रेनिंग और वर्कशॉप्स का बहुत बड़ा खेल है। मैं इसमें कहीं ना कहीं ट्रेनिंग और वर्कशॉप के लिए बोलना चाहूंगा कि हमारे संडे मीटिंग जो हमारे इंदौर स्टॉक पॉइंट पे होती है, उसके लिए बहुत बहुत मैं
धन्यवाद बोलना चाहूँगा, क्योंकि उसके द्वारा ही मेरा जो डेवलपमेंट हुआ है वहीं से हुआ है। तो आपको ट्रेनिंग्स रेगुलर अटेंड करने चाहिए, क्योंकि अगर आप रेगुलर अटेंड कर रहे हैं तो रेगुलर अटेंड करने पर आपको सारी जानकारियां वहां से मिलेगी, चाहे प्रोडक्ट की हो, चाहे बिजनेस की हो, चाहे बिजनेस को कैसे प्रमोट करना है, वो सब चीजें आपको वहां से मिलती है। और वर्कशॉप्स हमारे डीएक्शन में कई तरह की वर्कशॉप्स भी रेगुलर होती हैं। कुछ वन डे ट्रेनिंग होती है, कोई पूरा कैंप लगता है हमारा। तो उस तरह की वर्कशॉप में भी हमें जाना चाहिए रेगुलर। और साथ साथ बुक्स और सीडीज वगैरह जो होती हैं, और आज की तारीख में हम सीडी की बात करें तो ऑनलाइन इतना डाटा आज अवेलेबल है कि ऑनलाइन डाटा भी अगर आप रोज एक्सेस करते हैं और रोज घंटा 2 घंटा भी अगर हम लोग अपने ऊपर खर्च करते हैं इन चीज़ों को देखने और समझने के लिए, तो हमारे लिए बहुत ज़बरदस्त रहेगा। तो रेगुलर आप सीडी बुक्स और इन सब चीज़ों को पढ़ते जाइए। और हमारे पास तो आज की तारीख में बहुत बड़ा मटेरियल हो चुका है ट्रेनिंग्स और बुक्स का। और डीएक्सन आरवीसी यूनिवर्सिटी एक ऐसा ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म आज की तारीख में हमारे पास अवेलेबल है, जिसके थ्रू आज कोई भी व्यक्ति घर बैठे बिजनेस को सीख सकता है, समझ सकता है। क्योंकि इस आरबीसी यूनिवर्सिटी का फायदा जब समझ में आया, जब लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन लगने के बाद जब हमें कहीं पे भी जाने का मौका नहीं था, और उस समय ऐसा लगता था कि अब हमारे बिजनेस का क्या होगा और हम लोग क्या कर पाएंगे, कुछ होगा कि नहीं होगा हमारे लिए, तब प्रोफेसर साहब का जो ये कदम था वो बहुत ही जबरदस्त रहा। और जिस दिन से ये कदम उठाया उस दिन के बाद से तो बस चमत्कार ही हुआ है। क्योंकि पहले ये सभी लीडर्स, आज मैं भी भले इस प्लेटफॉर्म पे बोल रहा हूँ, लेकिन जितने लीडर्स को मैंने आज आरईसी यूनिवर्सिटी में सुना है, ये सभी के लिए मुझे या तो किसी अलग स्टेट में जाना पड़ता था या फिर अलग जगह जाकर सुनना पड़ता था। लेकिन आरवीसी यूनिवर्सिटी के माध्यम से, डीएक्सन आरवीसी चैनल के माध्यम से कहीं ना कहीं अब वो हमारे फिंगर टिप्स पे आ गए। जब भी हमें देखना होता है, शाम के 7 बजे हम लॉग इन होते हैं और शाम के 7 बजे हमें ये लोग सुनने को मिलते हैं। तो इतना जबरदस्त प्लेटफॉर्म था। तो इसके द्वारा हमें ये चीज मिलती गई। तो मैं यही कहना चाहूंगा, ऑलवेज अटेंड ट्रेनिंग्स एंड वर्कशॉप्स। ओके। और साथ साथ मैं बोलना चाहूंगा कि आप अपनी एक्टिव अपलाइन, छठा सूत्र जो बहुत ही जबरदस्त हमारे लिए है, हमारी एक्टिव अपलाइन, हमको उनको जरूर फॉलो करना है। भाई, एक्टिव अपलाइन कौन होती है? अपलाइन, एक अपलाइन होती है जो आपको बिजनेस में लाती है या रजिस्ट्रेशन करा देती है कि ये भैया आपका रजिस्ट्रेशन हो गया और आप प्रोडक्ट खरीद लीजिए। या हो सकता है कि वो एक्टिव ना हो, क्योंकि मैं भी जब इस बिजनेस में आया, मैं मेरा भी बताऊंगा कि जब मैं इस बिजनेस में शुरू में आया तो मैं बिजनेस ओनर नहीं था। मतलब मैं केवल एक यूजर के रूप में आया था और यूज ही कर रहा था प्रोडक्ट्स को। यूज करते करते मैंने सिस्टम को भी नहीं समझा था, और जस्ट रिजल्ट्स मिले और उसी रिजल्ट्स के बिहाफ पे मैं आगे बढ़ा। और उसी दौरान जब मुझे रिजल्ट्स मिल रहे थे तो मैं लोगों को जस्ट एक प्रोडक्ट शेयर कर दिया करता था कि ये प्रोडक्ट आप, चाय हमारी बहुत अच्छी है, पेस्ट हमारा अच्छा है, आप इसको यूज करिए। और यूज करते करते मैं उनको रजिस्ट्रेशन भी करवा देता था। लेकिन उस समय भी मैं ऐसा एज अ एक्टिव अपलाइन काम नहीं करता था, क्योंकि मुझे बिजनेस की भी जानकारी नहीं थी, क्योंकि बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं था। बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है तो मैं एक्टिव अपलाइन भी नहीं कह सकता कि अपने आप को उस समय एक्टिव अपलाइन था। मैंने जस्ट ऐसे ही उनको बता देना शुरू कर दिया और उसी से मेरा बिजनेस धीरे धीरे डेवलप हो गया। लेकिन जब ये बिजनेस मैंने 2017 में ट्रेनिंग कैंप अटेंड किया और जब मेरी आंखें खुली और विजन क्लियर हुआ, तो मुझे समझ में आया कि वाकई में इस बिजनेस को करना चाहिए। एंड देन साथ ही मुझे एक्टिव अपलाइन के रूप में रमेश नानीरिया सर जी मिले, और साथ में समीर जैन सर जी का साथ साथ हुआ। तो उन्होंने जो मुझे सिखाया उसके बाद क्लियर हुआ कि हाँ, किस तरह से इस बिजनेस को करना है। उनके साथ, उनके जो बोल सकते हैं कि उनकी जो मार्गदर्शन है उसके द्वारा हम लोग बिजनेस को रेगुलर आगे बढ़ाते रहे। और कहीं ना कहीं जो है, इन एक्टिव अपलाइंस को देख के, सीख के समझ में आया कि बिजनेस कैसे करना है, कहाँ कहाँ हम मिस्टेक कर रहे हैं, कैसे बात करना है, किससे मिलना है, कैसे सामने वाले के साथ बैठना है, क्या है, मतलब ये सारी चीजें जब उन्होंने प्रैक्टिकली फील्ड पे जाके बताई, मैं बोलूंगा उन्होंने बकायदा फील्ड पे ले जाके हमें ट्रेन किया। क्योंकि एक्चुअली हम लोग शुरू में जो जिस तरह से प्रमोट करते थे वो हमारा तरीका था, लेकिन जब हमारी गलतियां हमें पता चली तो हमारी अपलाइन के द्वारा पता चली कि हाँ, हम लोग इस तरह की मिस्टेक्स कर रहे हैं। और जब मिस्टेक्स पे हम लोगों ने काम किया तो कहीं ना कहीं हमें समझ में आया कि नहीं, अब हमें ये नहीं करना है, क्योंकि इसके द्वारा हमें बिजनेस नहीं बढ़ने वाला। तो कहीं ये सब चीजें जो ही हमारी एक्टिव अप्लायंस के द्वारा हमें मिली,
और उन्होंने इतना ज़बरदस्त मेहनत की है कि उसका जो आज मेरे को जो बोल सकते हैं कि आज मैं भी इस प्लेटफॉर्म पे आपके सामने मौजूद हूँ और टीम में आज बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स और अच्छे अच्छे लोग साथ में जुड़ के काम कर रहे हैं। ये सारा जो श्रेय बोलूँगा कहीं ना कहीं हमारे एक्टिव अपलाइंस के लिए है, जिन्होंने हमें इस प्लेटफॉर्म तक पहुंचाया है। तो बहुत ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म में अगर आप भी एक एक्टिव अपलाइन बन के काम करें, भाई बिजनेस में आ तो गए हैं, आने के बाद यूज़ भी कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं, और अगर आपकी टीम आ चुकी है तो आप उनका साथ दीजिए। किस तरह से आपको उनको देना है, उनको आपको बताना शुरू करना पड़ेगा। उनको हर मीटिंग्स ट्रेनिंग्स की जानकारी प्रोवाइड कराइए, क्योंकि अगर आप लोग मीटिंग्स ट्रेनिंग्स की जानकारी नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं तो फिर कुछ नहीं होगा। उनसे बराबर कम्युनिकेट करिए, कि उनको बताइए कि किस तरह से क्या हो रहा है, और उनको अपग्रेड भी करिए, क्योंकि आज का जो दौर है, नेक्स्ट जो जनरेशन है, हम लोग 4G से 5G की तरफ जा रहे हैं। 4G से 5G की तरफ जाना मतलब सीधी सी बात है कि टेक्नोलॉजी अपग्रेड। आज जो कोरोना काल रहा, 2 साल, 2 साल हमारे कहीं ना कहीं इस तरह से रहे कि हम लोग पूरी तरह से घर में थे। एक तरह से देखा जाए कि बिजनेस कहीं ना कहीं सभी का घर से ऑनलाइन चल रहा था, और उसमें आरबीसी यूनिवर्सिटी का भी बहुत अच्छा योगदान रहा। और डीएमआई ने भी जो मीटिंग स्टार्ट करी वो भी जबरदस्त है, और जूम ट्रेनिंग हम लोगों ने भी स्टार्ट करी, और उस जूम ट्रेनिंग के द्वारा बहुत अच्छे रिजल्ट्स रहे। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से आप लोग अपनी टीम को हेल्प कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, वो आपको करना चाहिए। और इसके लिए आप टेक्नोलॉजी का सहारा लीजिए, चाहे आप फील्ड पे जाके काम कीजिए या उनके साथ बैठ के करिए। तो जो हमारी एम्प्लॉय ने सिखाया, हम लोगों ने वही किया, और इसी का फायदा था कि आज इतना अच्छा सिस्टम खड़ा हो पाया और इतना अच्छा बिजनेस बन पाया। तो वी हैव टू ऑलवेज फॉलो योर एक्टिव अपलाइन। नेक्स्ट मैं कहना चाहूँगा, जो हमारा मेन पॉइंट है कि हम जिस बिजनेस में हैं वो डुप्लीकेशन का बिजनेस है। आप अगर डुप्लीकेशन नहीं करवा पाएंगे तो फिर बिजनेस कैसे चलेगा, कहाँ चलेगा? वेल, वी आर ऑल इन द बिजनेस ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। सभी लोग नेटवर्क मार्केटिंग में है, एंड नेटवर्क मीन्स वी हैव मोर एंड मोर फोटोकॉपीज ऑफ आवर सेल्स। पर अगर डुप्लीकेशन करना है तो सबसे पहले हमें एक बहुत ही अच्छा, खुद को एक अच्छी कॉपी बनाना है, खुद का एक अच्छा ब्लूप्रिंट बनाना है। अगर हम खुद का एक अच्छा ब्लूप्रिंट बनाते हैं तो सीधी सी बात है कि वही ब्लूप्रिंट फिर आपका डुप्लीकेट होगा। जैसा कि आज हमारी सिस्टम कहता है कि 1 तारीख को पीवी बनाना है, उसके अलावा हमारा जो सिस्टम कहता है कि 6x6 के प्लान को प्रमोट करना है, ये सारी चीज़ें हमें करना है चाहिए। तो ये डुप्लीकेशन बहुत ज़रूरी है, और डुप्लीकेशन के लिए हमें क्या करना है, जो चीज़ हमने सीखी है, जो भी हमने सीखा है, वो एज इट इज़ हमें हमारे टीम मेंबर्स को सिखाना ही सिखाना है। भाई वो कैसे करेगा वो आपके ऊपर है, क्योंकि काम तो हर व्यक्ति करना चाहता है, काम तो हर व्यक्ति करना चाहता है, क्योंकि पैसे की जरूरत हर किसी को है। अल्टीमेटली मनी इज द अल्टीमेट मोटिवेशन फॉर एवरीवन। एंड जब तक हम लोग उस मोटिवेशन को नहीं बताएंगे, जब तक लोगों को हम लोग हमारी बात नहीं पहुंचाएंगे, तो वो कैसे होगा? तो आपको उनको बैठ के डुप्लीकेशन बताना पड़ेगा। और डुप्लीकेशन की सीधी सी बात है कि एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा, जो आप लोगों ने कई बार सुना होगा, पर मैं बताना चाहूंगा कि एक बार की स्टोरी है, जिसमें एक व्यक्ति आता है राजा के दरबार में, और राजा के दरबार में वो बहुत अच्छे करतब दिखाता है। करतब दिखाने के बाद राजा बोलता है कि भैया आपको क्या चाहिए बताइए, क्या चाहिए आपको बताइए, किस तरह से आप क्या जो बोलोगे वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, जो भी होगा आपका, हर चीज आपको मिलेगी। तो वो बोलता है कि राजन, अपने वचन से आप फिर मत जाना, जो चीज आप बोल रहे हैं वो जरूर से जरूर आप बात करेंगे, क्योंकि आपने कहा है कि जो भी मैं बोलूंगा वो आप देंगे। तो बोले हाँ बिल्कुल मैं दूंगा। तो बोले कोई दिक्कत नहीं। तो बोले आप एक काम कीजिए, ये सामने जो उस समय उस शतरंज रखी हुई थी, चेस बोर्ड, उस चेस बोर्ड के पर जो है, हमें सभी को पता है कि चेस बोर्ड पे 1 से लेकर 64 तक के खाने होते हैं। तो उन्होंने बोला एक काम कीजिए, इन 64 खाने पे आप गेहूं का दाना इस तरह से रखिए कि पहले वाले पे 1 आए, दूसरे वाले पे 2 आए, तीसरे वाले पे डबल होके 4 आ जाए, 4 के बाद 8 आ जाए, फिर 16। इस तरह से वो डुप्लीकेट हर बार डबल होता जाए, और डबल होते होते एक आप पूरे 64 खाने पे आप मुझे गेहूं रख के दे दीजिए।
ये अनाज रख के दे दीजिए। तो राजन ने बोला कोई दिक्कत नहीं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत आसान है, मेरे लिए कोई तकलीफ नहीं है। उन्होंने तुरंत अपने दरबारियों को बुलाया, जो भी वहां पर थे उनको बोला कि भाई एक काम करो, ये इस व्यक्ति की ये डिमांड है, इसकी डिमांड अभी पूरी की जाए। तो भाई सारे दरबारी लोग चले गए और उन्होंने तुरंत गए और सारा काम स्टार्ट किया। स्टार्ट करते करते थोड़ी देर बाद उनका जो मंत्री था वो आया। बोले राजन, ये व्यक्ति जो है बहुत ज्यादा समझदार है। बोले क्यों, क्या हो गया? बोले आपको मैं बताना चाहूंगा। बोले क्या हुआ, बताओ तो सही, क्या ऐसा क्या हो गया जो इतना ज्यादा तुम डरे हुए से लग रहे हो? बोले डरा हुआ इसलिए लग रहा हूँ क्योंकि सीधी सी बात बोलता हूँ कि भाई ये जो व्यक्ति है, इसने जितना अनाज मांगा है, अगर हम लोग डुप्लीकेशन जिस जिस तरह से इसने बोला है, अगर इस तरह से करने जाएंगे तो डबल डबल करते हुए तो इतना अनाज तो आज तक पृथ्वी पे आज तक पूरा टोटल ही नहीं उगा है। भाई आज तक इतना अनाज उगा भी नहीं है और इतना इसने मांग लिया है। तो ये पावर था उस डुप्लीकेशन का, डबल का होने का। तो राजन ने फिर माफी मांगी कि बोले नहीं, बहुत बहुत माफी चाहूंगा। तो फिर उसने राजन को समझाया कि ठीक है। और यही कंपाउंडिंग का भी फैक्टर होता है कि कंपाउंडिंग इसी तरह से काम करती है। तो हमें भी हमारी फोटोकॉपी जिस तरह से, इस तरह से, भले अब हमारे पास तो 20 क्राउन है, 20 डायमंड्स बनाने हैं, जिस तरह से क्राउन एम्बेसडर, तो एटलीस्ट 20 लोगों को हम लोग हमारे सिस्टम में लाएं और उनको एज इट इज डुप्लीकेट करें, ताकि हमारा जो बिजनेस है वो लगातार ग्रो होता रहे। और इस डुप्लीकेशन के बिजनेस को ही हमें आगे बढ़ाना है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने बिजनेस की लेना। वही बिजनेस में आने के बाद 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि हमें टोटल ही पूरी तरह से 100% तरीके से इसके साथ जुड़ना है। और इसको कहीं ना कहीं मैं ये बोलना चाहूंगा कि बिजनेस में आना सिर्फ फॉर्म डिस्ट्रीब्यूटर का साइन, डिस्ट्रीब्यूटर फॉर्म साइन करके प्रोडक्ट परचेस करना नहीं है। बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कि हमें सबसे ज़रूरी जो चीज़ है कि जो भी हमारे नॉर्म्स हैं, जो भी हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, चाहे कोर कार्डिनल्स एंड बेसिक रूल्स हो हमारे, उनको भी हमें फॉलो करना है, क्योंकि वही आज की तारीख में जो है बिजनेस को हमारे बढ़ा रहे हैं। साथ ही साथ इस बिजनेस के द्वारा हमें हमारी टीम मेंबर्स को किस तरह से होल्ड करना है, आज उनको किस तरह से गाइड करना है, उनके साथ किस तरह से कदम मिला के चलना है, ये हमें जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ेगी। क्योंकि अगर अल्टीमेटली हम लोग उनको बिजनेस में लाए हैं, अगर हम लोग उनको इस बिजनेस में लाए हैं तो हमें ही जिम्मेदारी लेके, हमें उनके साथ चल के हमें उनको प्रमोट करना है। तो जब तक हम हमारे बिजनेस की जिम्मेदारी खुद नहीं ले लेते, खुद इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, हम लोग को इस बिजनेस के प्रति संवेदनशील होना ही पड़ेगा। जैसा कि मैंने भी इस कोरोना के दौरान इस बिजनेस को बहुत डिटेल में जाके करना शुरू करा और आज बहुत अच्छा सिस्टम खड़ा हुआ। और कहीं ना कहीं ये बिजनेस इतना जबरदस्त रिजल्ट देता है जब आप खुद इसको लेके करते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली आप कब तक अपने अपलाइन पे अब निर्भर रहेंगे? भाई अपलाइन के पास भी बहुत सारे मेंबर्स हैं भाई, वो अकेला ऐसा नहीं है कि उसके पास आप ही अकेले हैं और आप ही को लेके वो चलेगा। ठीक है, सबसे ज्यादा जरूरी है कि उनके पास भी बहुत सारे टीम मेंबर्स हैं, वो उनको लेके चलेंगे, उनको भी मोटिवेट करेंगे, उनको भी सिखाएंगे, उनको भी बताएंगे। वैसे ही हमें भी एक अच्छी अपलाइन बनना है और वैसे ही हमें हमारे बिजनेस की एक पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलना है। और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब नए नए आइडियाज भी लाना है कि किस तरह से नए नए आइडियाज के थ्रू हम लोग हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाएं। क्योंकि ये बिजनेस हमारा बिजनेस है, खुद का बिजनेस है, हमें अपना लेना पड़ेगा। अब इसमें हम लोगों को नए नए आइडियाज में आप भाई, रोड ट्रिप्स हो सकती हैं आपके वहां पर, जिस तरह से मीटिंग्स हो सकती हैं, होम मीटिंग हो सकती है, ये सब आपको खुद कंडक्ट करते आना चाहिए। या फिर हम लोग बोलते हैं आज की तारीख में जूम मीटिंग्स, ऑनलाइन ट्रेनिंग का जो जोर है, ये भी हमें खुद ही लेते आना चाहिए। हमें ये नहीं होना चाहिए कि हमें किसी के ऊपर इसके लिए डिपेंड होना चाहिए। क्योंकि हम डिपेंडेंट रहेंगे तो हम लोग कभी खुद दूसरे के ऊपर कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे। और जब हम खुद अच्छे तरीके से खुद को ग्रो कर पाएंगे, तभी हमारी जो डाउनलाइन होगी, जो डुप्लीकेशन की बात मैंने की थी, वो डुप्लीकेशन भी वैसा ही होगा। क्योंकि वो जब देखेगा कि हाँ, मेरा अपलाइन खुद ही रिस्पॉन्सिबल है, बहुत अच्छे से इस सिस्टम को कर रहा है और मुझे भी कहीं ना कहीं ऐसा ही बनना है, मुझे एक रिस्पॉन्सिबल लीडर बनना है, मुझे इस तरह से लोगों को बताना है, सीखना है, तो वो भी मोटिवेट होकर आपके साथ काम करना शुरू करता है। तो हमें 100% हमारे बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए इसको काम करते रहना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी समय हो आपको। जिस तरह से मैं अपने अपलाइंस की बात करूं, नानीरिया सर
जिन्होंने पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके मुझे गाइड करते हैं। और इसमें अभी कहीं ना कहीं मैं अपने डाउनलाइंस की भी बात करना चाहूँगा, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, जिसमें संदीप शुक्ला जी, कविता शुक्ला जी एक बहुत ही अनमोल हीरे की तरह हैं, जिन्होंने इस बिजनेस को 100% तरीके से करना शुरू किया है। पूरे टाइम वो इसमें लगे रहते हैं, 24 घंटे। मैं तो बोलूँगा 24 घंटे भी अगर उनको दे दिए जाएं तो वो भी कम है, क्योंकि वो मैं उनको देखता हूँ किस तरह से फुल्ली चार्ज होके ये काम करते हैं, चाहे कविता जी हों चाहे संदीप जी हों। उनका आप खुद ही देख रहे होंगे अभी लगातार जिस तरह से उनका प्रेजेंटेशंस वगैरह लगातार आ रहे हैं, और बिजनेस भी उनका जिस हिसाब से बढ़ रहा है बहुत ही गजब तरीके से जा रहे हैं। तो इन लोगों ने भी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और खुद से ही अपना बिजनेस शुरू करना शुरू करा। और यही चीज है, हर एक अपलाइन भी चाहता है कि उसका जो डाउनलाइन है वो खुद ही अपना सिस्टम बढ़ाए, खुद ही अपना सिस्टम को पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आगे बढ़ाना शुरू करे। यही चीज हमारे साथ हुई और हम लोगों ने भी किया, और यही मैं चाहूंगा कि आप लोग भी अपने बिजनेस की पूरी तरह से 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके इसको आगे बढ़ाना शुरू करें। इसके बाद हम लोग आना चाहेंगे हमारे आखिरी सूत्र, जिसको हम बोलेंगे कि लगातार काम करना, बी कंसिस्टेंट एंड रेगुलर। लगातार काम करना बहुत जरूरी है भाई, सिंपल सी बात है। आपने कभी नोटिस किया होगा, एक इसके लिए मैं बहुत सरल सा एग्जांपल देना चाहूंगा कि अगर आप साइकिल भी चलाते हैं या टू व्हीलर फोर व्हीलर किसी को भी चलाते हैं, तो साइकिल चलाने के बाद अगर आप साइकिल चलाते चलाते एक पेडल मारते हैं, दो पेडल मारते हैं, उसके बाद धीरे 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 वो साइकिल बहुत तेज चलने लगती है। ठीक है। आप और अगर आपने साइकिल कहीं पर भी रोकी या थोड़ा भी ब्रेक लगता है या खड़ी कर दी, तो फिर क्या होगा? होगा क्या, देखा है आपने? वापस से उतना ही जोर लगाना पड़ता है, वापस से उतनी ही ताकत लगानी पड़ती है, तब जाके कहीं वो साइकिल वापस से मोड में आती है, वापस से उस स्पीड को पकड़ती है। तो हमें कहीं ना कहीं लगातार काम करना चाहिए, कंसिस्टेंट रहना चाहिए। अगर हम लोग इस बिजनेस को बोले कि यार नहीं यार, 1 महीना कर लिया, अब कोई दिक्कत नहीं है, अगले महीने फिर करेंगे, नहीं करा तो नहीं करा, 6 महीने सो गए, 6 महीने सो गए, 2 महीने नहीं किया, बिजनेस नहीं किया, टीम मेंबर्स को नहीं बुलाया, कुछ नहीं किया, तो क्या होगा भाई? खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट बिजनेस है, आपका खुद का है, कोई आपका बॉस नहीं है जो आपको आके जगाएगा कि उठो जागो काम करो, तब आपको आएगा। खुद को ही करना है, खुद को ही आगे बढ़ना है को। तो इसके लिए हमें लगातार इस बिजनेस को करना है, लगातार मतलब लगातार, डेली। इसमें ऐसा भी नहीं होगा कि आप उसको एक दिन के बाद दूसरे दिन पे जाएं। डेली मतलब डेली, और डेली के लिए आप टाइम डिसाइड करिए। भाई डेली के लिए आप टाइम डिसाइड करिए कि भाई मुझे ये बिजनेस को कब कब करना है। भाई कोई व्यक्ति इसको फुल टाइम कर रहा है तो चलो वो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई पार्ट टाइम कर रहा है इस बिजनेस को, तो उसको एक टाइम चार्ट बनाना चाहिए कि मुझे सुबह इसको इतने बजे से इतने बजे करना है, या शाम को मुझे करना है, या रात में करना है। जो भी आपका टाइम शेड्यूल है उसको शेड्यूलिंग करें और उसको रेगुलर रूप से करें। किसी भी वे में अगर इस काम को कर पाते हैं कि रोज आपको जिस तरह से भी करना हो, भाई उसमें इस काम के अंदर जो है आपका मीटिंग्स भी आएंगी जो आपको अटेंड करनी है, इस काम के अंदर आपको जो प्रमोशन आएगा वो भी आएगा कि आपको प्रमोशन करना है, इस काम के अंदर आपको जो होम मीटिंग्स हैं या लोगों से बात करना है, कम्युनिकेशन करना है, किस तरह से ये आएगा, ये सब चीजें आएंगी। तो ये रेगुलर मोड में होना चाहिए। ऐसा ना हो कि ये आज हम अभी कर लिया, फिर उसके बाद 8 दिन 10 दिन चले गए, फिर उसके बाद नहीं करेंगे। ऐसे अगर करेंगे तो वही जिस तरह से साइकिल हमारी आगे बढ़ती है, उसी तरह से हमारा बिजनेस भी कहीं ना कहीं जाके स्टॉप होता है, फिर वापस बढ़ता है। यही होता है। इसके लिए मैं एक स्टोरी और आपके साथ शेयर करना चाहूंगा जो आपने सुनी भी होगी, मारवान अट्टापट्टू। श्रीलंका के एक बहुत ही जुझारू बल्लेबाज और बहुत ही गजब के बैट्समैन हैं, जो अल्टीमेटली श्रीलंका टीम के कप्तान भी बने। और जब ये बंदा आया, तो बंदा आने के बाद बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था उनके नॉर्मल रेगुलर मैचेस में। उसके बाद उसको इंटरनेशनल क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट में उसको आने का मौका मिला। और टेस्ट क्रिकेट में जब वो एंटर होता है तो वो लगातार आ, पहली इनिंग में जीरो पे डक, जिसको हम लोग बोलते हैं, डक पे गया। दूसरी इनिंग में भी वो वापस से जीरो पे। और ऐसे करके उन्होंने लगातार 2 से 3 मैचेस में, तीनों मैचों में जीरो बनाया, और उसके बाद मैच में से उसको ड्रॉप कर दिया गया अगले टेस्ट सीरीज से। और करीब करीब उसको फिर 2.5 साल बाद फिर दोबारा मौका मिला, क्योंकि उसने वापस से होम लेवल पे जो मैचेस होते हैं उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बहुत अच्छा किया। वो भी समझ नहीं पा रहा था कि मैं जब इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ तो नेशनल लेवल पे जाके मुझे क्या हो गया। तो उसने फिर से परफॉर्मेंस किया इंटरनेशनल लेवल पे, फिर से उसका सिलेक्शन हुआ रेगुलर। और उसके बाद
जहां पर उसने फिर वहां पर गया और वापस से सेम चीज हुई। फिर वो बंदा पहले में 0 फिर 3 और ऐसे करके वो फिर से फेल हुआ। फेल होने के बाद क्या रहा भाई, ऐसा नहीं हुआ कि वो हार गया। भाई हम लोग क्या होते हैं, हम लोग भी जरा सा जाते हैं, दो लोगों ने हड़काया, बताया कि अरे भाई तुम्हारी चाय में दम नहीं है, तुम्हारे पेस्ट में ये नहीं है, ऐसा नहीं है, कुछ नहीं, ऐसा कुछ होता नहीं है। और हम लोग ठंडे हो जाते हैं, हम लोग बोलते हैं अरे यार कुछ नहीं होने वाला यार, ये बिजनेस कोई काम का नहीं है, दम नहीं है, हम लोग बैठ जाते हैं। लेकिन आप सोचिए उस बंदे के ऊपर जो इंटरनेशनल लेवल पे जाता है और लगातार मैचेस हारता है, उसके बाद भी वो परफॉर्म करना नहीं छोड़ता है। वो रेगुलर प्रैक्टिस करता है, रेगुलर लगा रहता है। वही चीज हम वहां पर हुई। उसके बाद 17 महीने बाद फिर से उसको लगातार प्रैक्टिस का फायदा होता है कि 17 महीने बाद फिर से उसे सिलेक्टर सेलेक्ट करते हैं और सिलेक्शन के बाद वो बंदा वहां पर फिर परफॉर्म करता है। तो कहीं ना कहीं 6 साल लग गए उसको एक सफल बैट्समैन या इंटरनेशनली सर्टिफाइड या बोल दें कि इंटरनेशनल लेवल पर एक चमकता हुआ सितारा बनने में। लेकिन उस बंदे ने कभी भी हार नहीं मानी, वो लगातार लगा रहा, उसने 1% भी अपने आप को पीछे नहीं छोड़ा। तो कहीं ना कहीं मैं भी यही कहना चाहूंगा कि हम लोग भी जब जाते हैं तो एक सफल अगर बनना है, हमें अगर अपना आपको बनाना है, तो हमें इस तरह से करना पड़ेगा। और आज की तारीख में हम लोग देखें तो मरवन अट्टापट्टू जो है वो एक ऐसा जुझारू बल्लेबाज बन के उभरा कि जिसने वनडे क्रिकेट में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, इवन श्रीलंकन टीम का कप्तान बना लंबे समय तक, बहुत ही जबरदस्त। तो भाई इससे हम लोग ये सीख ले सकते हैं कि हमारा पैशन अगर हमारे साथ है, अगर हम लोग इससे साथ चल सकते हैं, तो हमें रेगुलर रूप से इसको करना चाहिए। और जितना हम लोग रेगुलर और कंसिस्टेंट रहेंगे, उतना ज्यादा हमारे को सफलता के चांसेस बढ़ेंगे। और अगर आप इस रेगुलरिटी को छोड़ देते हैं तो फिर क्या है, फिर तो कुछ नहीं। मैंने बताया ही था आपको कि होना क्या है। ठीक है, तो रेगुलर रहिए और कंसिस्टेंट रहिए, यही एक अल्टीमेट थीम है। और ऑलवेज कैरी अ ब्यूटीफुल स्माइल। जब भी आप किसी से मिलें, भाई स्माइल के साथ मिलें, स्माइल के साथ उनसे बात करें, क्योंकि भाई अल्टीमेट सबसे पहले व्यक्ति आपकी स्माइल को देखता है और उसी से वो आपसे प्रभावित होता है। तो चाहे सफलता मिले चाहे असफलता मिले, हमें हमारी स्माइल को हमेशा कैरी करना है और साथ में चलना है। तो लगातार आप इस सिस्टम को करते रहिए। और अंत में मैं अपने समरी को पूरे प्रेजेंटेशन को पूरा समराइज करना चाहूंगा कि भाई हमें जो है सबसे पहले 100% यूजर बनना है। जो मैंने बताया था, यूजर रहेंगे तो हमें अल्टीमेट शेयर करने में बहुत आसानी। प्रोडक्ट यूजर बनिए। उसके बाद एक मजबूत वितरक बनिए, बी अ स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटर जो हर व्यक्ति तक अपना प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर सके, बता सके एक एक व्यक्ति को, क्योंकि 20-20 का रूल है, हमें 20 डिस्ट्रीब्यूटर 20 नेटवर्कर, तो 20 डिस्ट्रीब्यूटर्स हमें बनाने हैं। ठीक है, उसके बाद डेली शो द प्लान, हमें हमेशा हमारा प्लान को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बताना है। बिजनेस प्लान दिखाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाएंगे। ठीक है, खुद सीखना है और सिखाना है, गुड लर्नर इज अ गुड अर्नर। ट्रेनिंग और वर्कशॉप जो अभी आप लोग जैसे आज आरबीसी यूनिवर्सिटी में बैठे हैं यहाँ पर, उसी तरह से हम लोगों को ये चलाना है। हमारी एक्टिव अपलाइन को आप फॉलो करिए, जो भी आपको ज्वाइन कराई है, और साथ में जो आपके साथ लग के काम करती है पूरी तरह से, उसको जो वो कर रही है आप बिना आंख बंद करे उसको फॉलो करते जाइए। क्योंकि हम हमें आने के बाद जो है, जब हम लोग बिजनेस में आते हैं तो उसके बाद हमें नहीं रहता है कि क्या रहता है। तो वो एक्टिव अपलाइन एक्सपीरियंस होती है, उसको पता रहता है कि हमें क्या करना है, क्या बताना है। तो जिस तरह से हमारे माँ बाप होते हैं वैसे ही हमारी एक्टिव अपलाइन होती है। जब बच्चा आता है तो भाई सीधी सी बात है कि वो चलना भी नहीं जानता है, घुटनों के बल चलता है, फिर चलता है, फिर उसके बाद माँ बाप उसको हाथ पकड़ के आगे बढ़ाते हैं। वैसे ही हमारी एक्टिव अपलाइन होती है, जो आपको शुरू से लेके आखिरी तक चलना सिखाती है। तो आप उससे पूरी तरह से बने रहिए, साथ में कनेक्ट रहिए, ताकि वो आपको आगे बढ़ाता जाए। हाँ, एक बार जब आप भी उस तरह से एक्टिव अपलाइन की तरह से पूरी तरह से डुप्लीकेशन हो जाते हैं, तो आपको भी एक्टिव अपलाइन बनना है और वही जो चीज आपने वहां से ली है वही डुप्लीकेट कराते हुए अपने अगली पीढ़ी को भी देनी है। जैसे आज हमारे माता पिता जो उन्होंने सीखा दादाजी से, उन्होंने हमें दी और आज हम हमारे बच्चों को दे रहे हैं। और आने वाली जनरेशन में हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि हमारी जनरेशन भी जो नेक्स्ट में ऐसे ही जाए। सेम वे में हमारा नेटवर्क बिजनेस भी होता है कि भाई आज जो भी हो रहा है उस तरह से हम लोग आगे बढ़ाते जाना है। और वही चीज, डुप्लीकेशन, इस डुप्लीकेशन को हमें रेगुलर करना है। रेगुलर जब डुप्लीकेशन होगा तो सीधी सी बात है,
ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस आएगा। डुप्लीकेशन का एक सारा खेल है, डुप्लीकेशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी 100%, आप बिजनेस को 100% अपने बिजनेस को करते जाइए और इसको रिस्पॉन्सिबल वे में करिए। और ताकि भाई सिंपल सी बात है, जब ये बिजनेस आपका है तो आपको खुद ही जिम्मेदारी लेनी है। आज की तारीख में एक बात बताइए कि अगर कोई व्यक्ति दुकान ओपन करके बैठ जाए और वो बोले पड़ोसी को कि मेरी दुकान देखते रहना, तो क्या वो दुकान सही चलेगी? हाँ, वो तो खोल दिया उसने, मस्त खर्चा कर दिया, 10 लाख का माल भर दिया। 10 लाख का माल भरने के बाद भी वो तो दुकान पे सोता रहे और पड़ोसी को बोल दे कि आप मेरी दुकान हैंडल करते रहना, तो क्या होगा? वो दुकान तो भैया आज नहीं तो कल डूबना ही डूबना है। तो वैसे ही हमारा बिजनेस है, खुद को ही हमारी जिम्मेदारी लेके चलना है। तो अगर ऐसा करेंगे तो वो बहुत जरूरी है। और जो कंसिस्टेंसी, वो कंसिस्टेंसी बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। कंसिस्टेंसी के बगैर कहीं पे भी रिजल्ट नहीं आता। जैसे अगर हम लोग बात करें, एक और चीज़ यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा कि भाई मैं अधिकतर लोगों को यह चीज़ बताता भी हूँ और आज भी कहना चाहूँगा कि अगर ज़मीन से पानी भी निकालना है तो आप 10-10 फीट के गड्ढे 10 जगह ना करते हुए अगर एक ही जगह पे अगर 100 फीट का गड्ढा करेंगे तो ज़मीन से पानी निकलेगा। तो कंसिस्टेंसी इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि आज थोड़ी देर काम करा फिर नहीं किया, तो इसलिए लगातार बने रहें, लगातार इस बिजनेस को करते रहें। यही अल्टीमेट 9 सूत्र थे जो मैं आपको बताना चाहता था। और ये एक ऐसा चक्र है, अगर आप इसको लगातार पूरी तरह से घुमाते रहेंगे तो जितना ज़्यादा इस चक्र को घुमाएंगे उतना ज़्यादा आप पैसा कमाएंगे। और साथ साथ यही चक्र जो अगर आपने घुमाना सीख लिया और सेम टू सेम अपने टीम मेंबर्स को भी सिखा दिया, तो से आप हमारे इस तरीके से बिजनेस को बताते जाइए, करते जाइए। और अंत में मैं अपने वाणी को ही विराम देते हुए थैंक यू देना चाहूंगा और धन्यवाद देना चाहूंगा डीएक्सन आरबीसी यूनिवर्सिटी को भी। थैंक यू। थैंक्स। थैंक यू ऑल। थैंक यू ऑल एंड गो क्राउन एवरीवन। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी जानकारी सर आज आपके माध्यम से हम सभी को मिल पाई है कि कैसे हम इन 9 फॉर्मूलाज को अगर हम फॉलो करते हैं तो हम इस बिजनेस में कितने अच्छे तरीके से सफल हो सकते हैं। और ये 9 बेसिक फॉर्मूले हैं जो हम इन पे चल के ही हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। और ये बहुत अच्छे से आपने बताया कि जो हमारी शुरुआत होती है कि हम प्रोडक्ट को 100% यूजर बने। विश्वास होना सबसे बड़ी बात है कि जब हम इस पे नॉलेज लेंगे, विश्वास होगा, तो हम इस प्रोडक्ट को यूज करेंगे। और इसके बाद जब हम एक बिजनेसमैन के रूप में या नेटवर्कर के रूप में जब आते हैं और अपना खुद का बिजनेस समझ के इस बिजनेस को करना शुरू करते हैं, तो हम इसमें सफलता की ओर आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। और जो चीज आपने बताई कि जो एक कंटिन्यूटी होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी जो बनाई रखने चाहिए, वो कितनी जरूरी होती है। और सबसे बेहतरीन है कि हमें इस बिजनेस में कंटिन्यूटी के साथ ही डुप्लीकेशन बहुत जरूरी है। और किस तरीके से डुप्लीकेशन को हम बरकरार रखते हुए सभी को वो चीज सभी के ऊपर फॉलो होती है। जो आज मैं डुप्लीकेट करूंगी वही नीचे डुप्लीकेट होगा। तो इस तरीके से हर कोई अपने लक्ष्य तक पहुंचता जाएगा और इस बिजनेस को बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे। तो बहुत अच्छा फॉर्मूला आपने हम सभी को दिया है और मैं सभी से ये निवेदन करूंगी कि इस फॉर्मूले को फॉलो करेंगे तो हम 100% सफल होंगे और अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे, अपने जीवन को बदल पाएंगे। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है डीएक्सन आरबीसी यूट्यूब चैनल, जिसके माध्यम से आज हमें हर तरह के लोगों को सुनने को मिल रहा है। एक आम आदमी कैसे खास बनता है उसकी स्टोरी हमें जानने को मिल रही है, और जो हम सभी को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रेरित करती है कि जब वो कर सकते हैं, वो सफल हुए हैं, तो हम भी सफल हो सकते हैं। और उन सफलताओं के पीछे कि उन चुनौतियों को, उन संघर्षों को भी जब हम देखते हैं, सुनते हैं, तो हमको लगता है कि अभी तो हमने इतना संघर्ष किया ही नहीं। तो जब हमने ये संघर्ष नहीं किया है, वो चुनौतियां हम तक कभी आई ही नहीं है, तो हम अभी उस सफलता से पीछे हैं जो हमको चाहिए। तो जितना हम उन संघर्षों से, उन सफलताओं से सीखेंगे, उतना हम भी अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। तो ये एक माध्यम है डीएक्सन आरबीसी यूट्यूब चैनल, जिसने हमें उन सभी लोगों से मिलवाया है, वो लाखों करोड़ों लोगों से रूबरू हर रोज करवाते हैं, जिनके माध्यम से हम हमारे जो आदर्श हैं, जिनको हम देखते
देखते हैं, सुनते हैं कैसे वो इस बिजनेस को कर रहे हैं और लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और आज प्रोफेसर साहब और रत्ना मैम की वजह से ही आज कितने सारे ऐसे लोग हैं जो आज एम्प्लॉयमेंट को पा करके अपने पैरों पे खड़े हैं और अपने घर परिवार को अच्छे से चला पा रहे हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा कर पा रहे हैं और जैसा जीवन चाहते हैं वैसा जी पा रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी गुरु पिता और गुरु माँ को। इसके साथ ही मैं सभी को ये एक याद दिलाना चाहूंगी कि जो 27 दिसंबर फ्रीडम डे जो सेलिब्रेशन है, वर्चुअल सेलिब्रेशन होगा, जिसमें हमें अधिक से अधिक जितने भी ज्यादा चाहे वो हमारे यूजर हो नेटवर्क, और हमने आज तक जिन किसी को भी अप्रोच किया है सभी तक हमको इसे अटेंड करने के लिए बोलना है। सभी को जितने ज्यादा से ज्यादा संख्या में हम इस सेलिब्रेशन का हिस्सा लोगों को बनाएंगे उतना ही अच्छा हमारा बिजनेस आगे बढ़ेगा, लोग आगे बढ़ेंगे, हर तरह का लाभ उन तक पहुंच पाएगा। तो इसको हमें ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना है। इसके साथ ही जो हमारा फॉर्मूला चल रहा है सक्सेस फॉर्मूला 6x6 का, उस पर भी हमें पूरा फोकस करना है, पूरा फॉलो करना है। और ये कितना सिंपल सा स्वीट सा फॉर्मूला है 6x6 का, जिसको अगर हमने फॉलो कर लिया तो एक सफलता का ये बहुत छोटा सा मंत्र है जो हमें बहुत बड़ी सक्सेस को पाने में मदद कर सकता है। तो इसे हमें खुद फॉलो करना है, अपने जितने भी टीम मेंबर हैं उन सभी से फॉलो करवाना है और सबको उनके लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करनी है। इसके साथ ही मैं ये बताना चाहूंगी, याद दिलाना चाहूंगी सभी को कि कल 25 नवंबर है और कल आखिरी डेट है। जो भी हमारे 27 दिसंबर के सेलिब्रेशन के लिए जो वीडियोस और जो उसके कैटेगरी दी हुई है सभी को पता है, तो सभी लोग उसको याद से, कल लास्ट डेट है, उससे पहले सबमिट कर दें ताकि जो भी हमारे परफॉर्मेंस है, जो भी हमारे अचीवमेंट्स है, वो उनसे हम वंचित ना रहे और वो पूरी दुनिया उस चीज को देखे और आप सभी से उन चीजों को सीख भी सके। इसके साथ ही मैं जो आरबीसी चैनल है उसके बारे में बस इतना ही कहना चाहूंगी कि इस चैनल को हर उस व्यक्ति को लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए जरूर बोलें। नहीं करते हैं तो हम खुद से भी उनके मोबाइल में ले करके उनको सब्सक्राइब करवाएंगे, उनको देखना सुनने के लिए बोलेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा महासागर है, कितनी बड़ी विशाल यूनिवर्सिटी है जहां पे पिछले 2 सालों में आकर के हमने उन सभी लोगों से मिल लिया जिनको शायद हम फिजिकली हो सकता है कि हम केवल जो फ्रीडम डे सेलिब्रेशन होता है उसमें ही मिल पाते, लेकिन आज प्रोफेसर वासुपाल जी के कारण, रत्ना मैम के कारण ये हमें एक बहुत अच्छा सौभाग्य मिला है कि हम उन सभी लोगों की सफलता की स्टोरी को सुन पा रहे हैं, उनके संघर्षों को जान पा रहे हैं, पैसे कैसे कमाना है, कैसे हमें लर्निंग लेनी है, वो सारी चीजें हमें इस चैनल के माध्यम से मिल रही हैं। तो एक बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है जो सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट खुली हुई है। सिर्फ हमें मोबाइल का डाटा चाहिए और सुनने, समझने और सफलता के लिए जो दृढ़ निश्चय होता है, जो हमारे मन में इच्छा शक्ति होती है, वो हमको चाहिए। अगर ये है हमारे पास तो हम इस यूनिवर्सिटी के माध्यम से उन सारी चीजों को सीख सकते हैं और बिजनेस को कैसे करना है, कैसे आगे बढ़ना है, वो सारी जानकारी हमको मिलती रहेगी। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और समय समय पर इसको हर दिन सुनते रहें। तो चलिए, इसी के साथ मैं आज बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी आरबीसी चैनल का और साथ ही साथ मेरे अपलाइन संजय सर का कि आज हमें एक मौका फिर से मिला आप सभी के सामने आने का। और फिर मिलेंगे कल इसी समय पे एक नए व्यक्ति के साथ, एक उनका नया अनुभव, नई जानकारी के साथ, और हम एक नया अनुभव जानेंगे, सीखेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। गुड मॉर्निंग डीएक्सन। ओके, यस सर। मैंने फिर से रिपीट कर देती हूँ। सभी फिर से एक बार इस चीज को नोट कर लें, थोड़ा सा ध्यान रखें कि कल जो वीडियो कलेक्शन का डेट है वो लास्ट डेट है। तो सभी अपने वीडियोस याद से अपने अपने जो भी सीनियर्स हैं उनके पास भेज दें ताकि सही समय पे सारे वीडियोस जो है वो कलेक्ट हो जाएं और ताकि वो हम सभी के सामने एक निश्चित टाइम पे देख भी सकें हम। तो सभी लोग वीडियो कलेक्शन जो है कल लास्ट डेट है, इस चीज को याद रखें और वीडियोस अपने सेंड कर दें। So, thank you. Good morning, Dixon.